अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ बुशरा मतीन। मैं रायचूर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। मेरे वालिद का नाम शेख ज़हीरुद्दीन है। जेई PMGSY डिपार्टमेंट, लिंगसुगुर तालुक, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। मेरे वालिदा का नाम शबाना परवीन है। मेरे बड़े भाई शेख तनवीरुद्दीन है और मेरी एक छोटी बहन है खवी खैसर। जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, अपना एक रिकॉर्ड कायम करे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे ला के खड़ा किया। मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे वालिदैन का सपोर्ट, मेरे हर एक रिश्तेदारों का सपोर्ट से ये मुकाम हासिल किया है मैंने। लास्ट टाइम आपके यूनिवर्सिटी में क्या रिकॉर्ड था और अभी क्या रिकॉर्ड सेट करें आप? जी, इस साल जो यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन है वो 21st कॉन्वोकेशन है हमारा विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का। और हाईएस्ट अब तक का जो गोल्ड मेडल्स लिए थे वो 13 थे, लास्ट ईयर ही था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया और मुझे 16 गोल्ड मेडल्स मिल रहे हैं। आगे क्या लग रहा है आपको, आपका रिकॉर्ड कोई तोड़ सकते हैं? इंशाल्लाह मेहनत करो और अचीव करो तो ये भी होगा, ज़रूर होगा। तो जी। आप कई सारे ऐसे लड़कियों को देखते हैं जो डॉक्टर बनना चाहती हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। अब सिविल इंजीनियर ज्यादातर लड़के करते हैं, जी। तो आप सिविल इंजीनियर क्यों चूज करें, या पहले से ही प्लान था? जी, मेरा प्राइमरीली फर्स्ट ईयर में मेरा PUC में मेरे को मेडिकल था एम। देन मैं जब सेकेंड ईयर में आई मेरा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया, तो उस फील्ड के अकॉर्डिंग मेरे को इंजीनियरिंग में जाना था, सॉफ्टवेयर में। बट मेरे को रायचूर में ही पढ़ना था और सेकेंड मेरे फादर खुद एक सिविल इंजीनियर है, मेरे वालिद। तो उनको देख के मेरे को एम था कि मेरे को मेरे वालिद के जैसा सिविल इंजीनियर बनना, उससे बड़े ओहदे की नौकरी लेना है। और सिविल इंजीनियर मेरे को लगा एक एवरग्रीन ब्रांच है जिसमें हमें प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब्स की अवेलेबिलिटी फैसिलिटीज़ है। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसलिए मैंने सिविल इंजीनियर चूज़ किया है। जी। और इस दौरान हिजाब को लेकर कर्नाटक में बहुत इशू चल रहा है, जी। तो आपके इस जर्नी में क्या हिजाब आपके लिए कुछ बीच में आया, या आपकी पढ़ाई के दौरान जी। या कॉलेजेस में जो प्रोफेसर्स हैं या दूसरे आपके सहेलियां हैं, उन्होंने आपको कोई तनकीद या तंज कसम? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक ऐसा कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं फेस किया है। और मेरे कॉलेज PUC के टर्म में भी या इंजीनियरिंग में भी मैं कंप्लीट हिजाब में ही रहती थी 4 इयर्स। मुझे ऐसा कुछ अनकंफर्टेबलनेस नहीं किया है मेरे कॉलेज ने। और जब अब ये कर्नाटक में हिजाब का सिचुएशन चल रहा है, मेरी बहन खुद अब इंजीनियरिंग मेरे ही कॉलेज में पढ़ रही है और वहाँ कुछ भी कंट्रोवर्सीज़ नहीं हुए, कुछ भी इश्यू नहीं हुआ, कॉलेज वाले सपोर्ट करे। वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ हिजाब के रिलेटेड मेरे कॉलेज से। हिजाब क्या एक इशू है? आपको क्या लगता है कि हिजाब जो है तालीम के बीच में आता है, या इसको लेकर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ हिजाब का इशू अब 2022 में आया है, लेकिन इससे पहले नहीं था। मैं खुद एक स्टूडेंट जो 4 इयर्स हिजाब पहन के ही मैंने डिग्री कंप्लीट किया है मेरा, तभी कुछ हिंडर नहीं हुआ था, तो अभी भी कुछ नहीं होना। हिजाब इज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर अस। वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियन कुछ भी इसके बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं है। एजुकेशन में नहीं होना है। फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। हमारा इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लैंड है, उसके बेसिस पे जजमेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते, और फंडामेंटल राइट्स में हमारा रिलीजियन आता, और उसको फॉलो करने के लिए कोई हिंड्रेंस नहीं आना एजुकेशन के लिए। एजुकेशन सिस्टम पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम दिखाई दे रहा है? जी। जी, उस पर आप कुछ? नहीं, एजुकेशन सिस्टम जो अब रन कर रहा है वो सही है, और फैकल्टी भी सही है, और गवर्नमेंट के थ्रू भी जो भी पॉलिसीज़ है जो भी है वो सही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को अपना हार्ड वर्क देके उसको अचीव कर सकते हैं। आपको किस तरीके से, आप जी। दीनी एतबार से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि ये सब तो अल्लाह ने नवाज़ा है मुझे, बेशक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसमें कोई मुक़ाम पे ला के खड़ा किया है। और नमाज़ एक ऐसा की है सक्सेस के लिए, और जो भी आप मांगो अल्लाह से मांगो और बेशक अल्लाह अता करेगा आपको। और ये कहना चाहूँगी मैं कि मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, नमाज के लिए रहो, नमाज पे कायम, हमारे ईमान पे कायम रहो। और
हाँ, मेरे जैसे हर कोई इंस्पायर होए मुझसे, और मैं भी बहुत लोगों से, मेरे मुस्लिम लड़कियों से इंस्पायर हुई सो हूँ मैं। सो ईमान की ज़रूरत है, और अल्लाह पे यकीन, अल्लाह पे उम्मीद रखने से हर चीज़ हासिल होगी। मेरा स्कूलिंग सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल रायचूर से हुआ है, और पीयूसी प्रमाणा पीयू कॉलेज में हुआ है, और ग्रेजुएशन मेरा एसएलएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एरमरस कैंप रायचूर में हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है मेरा। जी, आपका तो एसएसएलसी में आपके क्या परसेंटेज रहे और पीयू में और इंजीनियरिंग में? जी, एसएसएलसी में मेरा परसेंटेज 94.72 था, और पीयूसी में मेरा परसेंटेज 93.33 था, और अब इंजीनियरिंग में सीजीपीए ग्रेड 9.73 है आउट ऑफ 10। अच्छा, तो अब आप और क्या सोचे कि आप आगे क्या करना है? इंशाल्लाह अब तो मैं यूपीएससी कोचिंग ले रही हूँ, उसी पे तवज्जो देके इंशाल्लाह एक अच्छे पोजीशन की गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश में हूँ। आईएएस ऑफिसर बनने जी, की इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। पेरेंट्स का या आपके फ्रेंड्स का, आपके जो भी आपके साथ रहे, उनका सपोर्ट किस तरीके से रहा है इस पूरी जर्नी में? जी, मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे खुद के डिसीजंस लेने के लिए छोड़े, कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाले, और पूरा सपोर्ट रहा, चाहे एजुकेशन में रहो, चाहे एकेडमिक्स में रहो, हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट किए मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिद, मेरे वालिदा। और इस अचीवमेंट के लिए मेरे वालिदैन का सपोर्ट तो है, और मेरी इस अचीवमेंट का आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं मेरे भाई को देना चाहती हूँ, शेख तनवीरुद्दीन। उनका मुक़ाम, उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत किया थ्रू आउट दिस जर्नी, सो मेरे भाई का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस अचीवमेंट के लिए। अच्छा, तो जो लड़कियां हैं जो अभी एसएसएलसी कर रही हैं या पीयू कर रही हैं या ग्रेजुएशन कर रही हैं, जी। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रही हूँ, आपका हर एक पर्सनैलिटी में एक टैलेंट होता है, तो आप उस टैलेंट को पहचानो अपने, और उस पे आप फ़ोकस करो, तो इंशाल्लाह हर अचीवमेंट आपके हाथ में रहेगा। और किसी के प्रेशर में या किसी के इन्फ्लुएंस में आप कुछ अपना करियर चॉइस मत करो। आपका खुद का डिसीजन है ना, इंडिपेंडेंट डिसीजन पे लो, और जो भी आप फैसला लेंगे, आपके वालिदैन उसको सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और ये अचीवमेंट करना हार्ड वर्क के थ्रू है, और हार्ड वर्क ईज़ी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप सोच लिए तो आप अचीवमेंट लेके ही रहेंगे। कुछ आसान हो जाएगा, अगर आपने सोच लिया तो अचीवमेंट लेना तो आसान हो जाएगा। कुछ ऐसे लड़कियां भी हैं जो एसएसएलसी करने के बाद जो है गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में जाती है, या कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से ही अपना स्कूलिंग कंप्लीट करती हैं। जी, तो ऐसे लड़कियों के अंदर एक ये कमी महसूस होती है कि गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में उस तरीके जी, की पढ़ाई नहीं होती जी। जितना प्राइवेट में होती है। ऐसे लड़कियां क्या मायूस होना चाहिए या उनको अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए? जी, मैं मेरा खुद का ही बोलना चाहती हूँ। मेरा डिग्री में मेरे को बैंगलोर के टॉप कॉलेजेस में ये मिल रहा था एडमिशन्स। बट अब बोलने के लिए रायचूर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, लेकिन मैं इस रायचूर डिस्ट्रिक्ट से ही, एसएलएन कॉलेज से ही ये अचीवमेंट हासिल करी। तो गवर्नमेंट, प्राइवेट डज़न्ट मैटर। आपकी मेहनत, इफ़ हार्ड वर्क वर्क्स, देन यू विल गेट द पे ऑफ फॉर दैट। मैं अब मेरे स्पेसिफिकली हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मेरे इंजीनियरिंग जूनियर्स के लिए ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने इंटरनल्स पे फोकस करो। इंटरनल्स फोकस करें तो आपका सेमेस्टर अच्छा होगा। इंशाल्लाह अगर आपका सेमेस्टर्स अच्छा हुआ तो एग्रीगेट, फाइनल, सीजीपीए भी बहुत ग्रेट आएगा, और ये अचीवमेंट हर कोई हासिल कर सकता अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, और डेली रूटीन का फॉलो करेंगे। और फोकस हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ज़्यादा स्कैनर्स पे देते हैं, वो ना दे के टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा रेफ़र करो, टेक्स्ट बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, नॉलेज भी मिलेगा, और इंशाल्लाह अचीवमेंट्स होंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब रायचूर में जो भी लड़कियां हैं जो पढ़ रहे हैं, वो आगे मेहनत करो, और जो मैं अब ये मुकाम पे आई हूँ, इससे ये मुकाम पे हर एक भी आ सकता, और इसके आगे भी जाइए इंशाल्लाह। मेरा स्पेशल थैंक्स मेरे कॉलेज के मेंबर्स के लिए है, मेरे कॉलेज के फैकल्टी के लिए है, टीचिंग स्टाफ के लिए है, जिसने मुझे गाइड किया, जिसने मुझे हर वे में सपोर्ट किया इस 4 इयर्स के जर्नी में। मेरे को हर चीज़ से मोटिवेट किए, इंस्पायर किए। आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर कॉलेज फैकल्टी। थैंक यू वेरी